श्रावस्ती के प्राचीन गांव में जहां बुद्ध की शिक्षा सुनी जाती थी, एक युवती नामक सुजाता अपने गांव के एक सुंदर युवक आनंद से गहरी आकर्षण महसूस कर रही थी। उसने उनके दयालुता, ज्ञान और आकर्षक होने की कथाएं सुनी थी। यही कथाएं उसके दिल में एक आग को जगा दी थी और वह उसके ध्यान को पूरी तरह से उसके प्रति केंद्रित करने की इच्छा रख रही थी। एक दिन सुजाता अपने भावनाओं को और नहीं रोक सकी। उसने बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया, जो गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वह आश्रम की ओर बढ़ी, जहां बुद्ध एक समूह भिक्षुओं और लोगों को उपदेश देने में लगे थे। हिचकिचाहट और चिंता के साथ सुजाता बुद्ध के पास गई और सम्मानपूर्ण धन्यवाद किया। फिर उसने अपनी आंतरिक आकुलता का व्यक्त किया, कहते हुए, पूज्य गुरु, मुझे आनंद के लिए अमोहन हो गया है। मेरे विचार उनसे रोज और रात को भर जाते हैं और मैं कुछ और पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे इस अत्यधिक प्रतिकूल आकर्षण को पार करने में मदद करें। बुद्ध अपनी दयालु दृष्टि के साथ सुजाता की स्थिति को समझ गए। वह प्यार से बोले, सुजाता, अमोहन एक शक्तिशाली बल हो सकता है जो मन को ढाढ़स देता है और पीड़ा का कारण बन सकता है। यह वो छाया है जो हमें ग्रहण करने की कोशिश करते समय गायब हो जाती है। इसे पार करने के लिए आपको पहले अमोहन की प्रकृति को समझना होगा। वह आगे बढ़े। अमोहन अटैचमेंट और इच्छा से उत्पन्न होता है। यह गलत धारणा से उत्पन्न होता है कि खुशी को केवल एक दूसरे व्यक्ति में पाया जा सकता है, लेकिन असली खुशी आत्मा के अंदर से आती है, आंतरिक शांति और संतोष को विकसित करने से होती है। फिर बुद्ध ने सुजाता के साथ एक सामान्य लेकिन गहरे अभ्यास का साझा किया। उन्होंने कहा, हर बार जब आप अपने दिमाग को आनंद के विचारों में विचरण करते हुए पाती हैं, तो धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी सांस की ओर ले आइए। अपनी सांस के उठने और गिरने की अनुभूतियों और अपने शरीर में संवेदनाओं का अवलोकन करें। ऐसा करके आप इन विचारों से अपने आप को अलग करने और अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करने का तरीका सीखेंगे। सुजाता ने बुद्ध के मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन किया। शुरू में यह चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसका मन बार बार आनंद के विचारों में फिसल जाता था। हालांकि सहयोग और संघर्षशीलता के साथ उसने ध्यान में शांति और सुख के पल पाने शुरू किए। सप्ताहों के साथ महीनों के रूप में सुजाता का अमोहन धीरे धीरे उसके ऊपर अपने कब्जे को खो दिया। उसे यह समझ में आया कि वह भावनाओं की तीव्र आकर्षण को उसके द्वारा प्राप्त ब्राह्मण था, जो वास्तविकता में एक व्यक्ति के रूप में वह थे। एक दिन सुजाता बुद्ध के पास वापस आई कि उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए। उसने कहा, पूज्य गुरु, आपका ज्ञान और मार्गदर्शन ने मुझे अमोहन की लड़ाई से मुक्त कर दिया है। मुझे अब समझ में आया है कि असली खुशी केवल अपने अंदर ही पाई जा सकती है और मुझे अपने संतोष के लिए किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने सुजाता पर गर्म आंखों से मुस्कुराया और कहा, सुजाता, अपने अमोहन को पार करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए आपका सफलता का सफर आपकी आंतरिक ताकत और संकल्प की गवाही है। याद रखें, मोक्ष का मार्ग आत्म जागरूकता और सावधानी से भरपूर होता है। इन गुणों को विकसित करके आप अपने आप को अटैचमेंट के बंधन से मुक्त कर सकते हैं और दीर्घकालिक खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उस दिन सुजाता धन्यवाद और अमोहन की प्रकृति को समझने की नई समझ के साथ आश्रम से बाहर गई। उसने आत्मखोज और आंतरिक शांति के मार्ग पर अग्रसर रहने की यात्रा जारी रखी, बुद्ध के अज्ञात ज्ञान के मार्गदर्शन के साथ। सुजाता की कहानी हमें याद दिलाती है कि अमोहन सभी प्रेम के रूपों की तरह आत्म जागरूकता, सावधानी और यह समझने के माध्यम से पार किया जा सकता है कि असली खुशी हमारे अपने दिल में होती है।